और नोटिफिकेशन जारी करो, एकल एग्जाम लागू करो। नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार ने आकार ले लिया है और सम्राट चौधरी के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने आश्वस्त कराया है कि तमाम विद्यार्थी टीआरई 4 की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि जल्द ही परीक्षा होने वाली है। लेकिन विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे। जरा देखिए, इधर टीआरई 4 की तैयारी में लगे विद्यार्थी हैं। शिक्षा मंत्री आह्वान कर रहे हैं कि आप परीक्षा की तैयारी करिए, लेकिन इधर थाली बजने लगी है। थाली बजाकर क्या दर्शा रहे हैं ये अभ्यर्थी, हम इन्हीं से जानते हैं। खुशबू जी हमारे साथ हैं। खुशबू जी, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं आप तैयारी कीजिए, ये क्या तैयारी हो रही है? ये लगातार 2.5 सालों से यही सुन रहे हैं, तैयारी तैयारी। अभ्यर्थी तैयारी कर करके थक चुके हैं, लेकिन वैकेंसी देखने को मिल नहीं रही है। बस मांग एक ही है कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आया, ओनली 1 एग्जाम हो। अगर आज 19 तारीख है, आज शाम तक भी ऐसा कुछ नोटिस जारी कर दिया जाता तो हम आंदोलन नहीं करेंगे, हम जाके पढ़ाई करेंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं। शिक्षा मंत्री जी कहीं ना कहीं मतलब इस बात को टालने के लिए ये बातें कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों को पढ़ाई करना चाहिए। तो ये थाली बजाकर क्या संदेश दे रहे हैं? जैसे कोरोना काल में मोदी जी ने हम लोगों को थाली ताली बजाने का संदेश दिया था, वैसे ही हम लोग छात्रों के लिए एक संकट का समय है कि जो लगातार 2.5 साल से तैयारी कर रहे हैं और सरकार और शिक्षा मंत्री हमारी बात को सुन नहीं रही है। तो ये बजाकर हम सरकार के कानों तक पहुंचाना चाहते हैं कि सर, हमें टीआरई 4 की नोटिफिकेशन आज का आज चाहिए। और शिक्षा मंत्री जी ने बोला था कि बेटियों को आंदोलन में आने की क्या ही ज़रूरत है, तो कल उन्हें समझ में आएगा कि बेटियों को आंदोलन में आप खुद बुला रहे हैं। देखिए, हमने सभी से अपील किया है। हमें मंत्रालय में आए हुए अभी मुश्किल से 1 सप्ताह ही हुआ है और हम अपने मंत्रालय की हर प्रकार की जटिलताओं को दूर करके और लोगों को न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध हैं। हमने जब बार बार कहा है अभ्यर्थियों को कि अति शीघ्र हम शेड्यूल जारी करेंगे, तो सरकार का मंत्री कह रहा है कि अति शीघ्र हम शेड्यूल जारी करेंगे, और उसके बाद भी लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस आंदोलन के पीछे कोई है जो यह करा रहा है। बहरहाल हम फिर एक बार अपील करेंगे। तो मिथिलेश तिवारी जी, देख लीजिए, आपने कहा था बेटियों को आंदोलन में आने की क्या जरूरत है, वो घर में बैठकर तैयारी करें, लेकिन इस आंदोलन को अब बेटियां ही लीड कर रही हैं। अगर बीजेपी वाकई में महिलाओं के हक को लेकर चिंतित है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा धरातल पर सच करने की कोशिश में जुटी हुई है, तो इस आंदोलन को रोकने की तैयारी करे। और रोकने के लिए क्या करना है वो यही बता रही हैं। आप आंदोलन नहीं करें, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या करे? सरकार को आज शाम तक नोटिफिकेशन जारी कर दे और एक एग्ज़ाम ले। हम लोग सिर्फ एक एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि 2.5 साल से हम लोग एक फॉर्म पे पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ दिन पहले बोल रहे हैं कि पीटी मेंस होगा। हम लोग ऑलरेडी स्टेट बीएड सब कुछ दे चुके हैं, कैसे 2 एग्ज़ाम देंगे? परीक्षाएं कई हो चुकी है, लेकिन ये टीआरई 4 का एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है? आपको क्या बताया जा रहा है, क्यों नहीं एग्जाम हो पा रहा है? हमें तो अभी तक गुमराह करके रखा जा रहा है कि अभी तक रोस्टर क्लियर नहीं हुआ, तो ये नहीं हुआ। पिछली बार जबकि जो पहले के शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने पहले बताया रोस्टर क्लियर नहीं हुआ, फिर उन्होंने डेट दिया। डेट देते देते अभी नई शिक्षा मंत्री आ चुके हैं और इस बीच में हमारी एग्ज़ाम डेट को भी घोषित कर दिया गया है। 22 सितंबर से 27 सितंबर का डेट भी दिया गया है। जब डेट दे दिया गया है तो नोटिफिकेशन देने में क्या देरी है, मुझे ये समझ में नहीं आ रही है। और हम माननीय शिक्षा मंत्री और सरकार से अपील करते हैं कि आप अगर डेट दे दिए हैं तो हमें नोटिफिकेशन दे दीजिए, क्योंकि हम इन चीज़ों को 2.5 साल से फेस कर रहे हैं और 2.5 साल से हम लोग एक पैटर्न की तैयारी किए। जैसे आपने टीआरई 1 में लिया, टीआरई 2 में लिया, टीआरई 3 में लिया, और अब हम लोग को अगर पीटी मेंस देना पड़ेगा तो अब इसलिए है कि सर हम लोग को डर लग रही है कि पता नहीं किस नया पैटर्न को फॉलो करने में किसी को भी डर लगती है। इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि एकल प्रणाली का एग्जाम हो और नोटिफिकेशन दे दे। अगर नोटिफिकेशन सर आज शाम तक में वो नोटिफिकेशन नहीं निकाल करके, जैसे शिक्षा मंत्री ने जो मिलने गए थे तो बताए थे कि हम लोग 30 तारीख तक में देंगे, उससे पहले वो आज शाम तक 19 मई, आज 19 मई है, शाम तक एक लिखित रूप में एक लेटर जारी कर दे कि हाँ हम 30 मई को आपको नोटिफिकेशन दे रहे हैं और आप लोग आंदोलन को रोक दीजिए, तो ये आंदोलन रुक जाएगी। सर हम लोग धूप में, इतनी कड़ी धूप में नहीं चाहते हैं कि हम लोग भी रोड पे आए, क्योंकि हम लोग भी बहुत कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और माननीय शिक्षा मंत्री और सरकार से हम अपील करते हैं कि हमारा एकल एग्जाम लिया जाए और आज शाम तक अगर हो सके तो नोटिफिकेशन दे दें, अन्यथा अगर नोटिफिकेशन नहीं दे रहे हैं तो आप बस एक लेटर जारी कर दीजिए वेबसाइट पे और बोल दीजिए कि 30 मई को हम नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। धन्यवाद। पिछली बार जब ये लोग सड़क पर उतरे थे तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। क्या ये युवाओं
की रणनीति है। हम जानते हैं महिलाओं को आगे किया जा रहा है ताकि पुलिस ने पिछली बार जो आपके साथ व्यवहार किया था वो इस बार नहीं हो। आप भी रणनीति से चल रहे हैं अगर सरकार अपने दांव पे चल रही है तो? नहीं सर, रणनीति हमारी एक ही है, नोटिफिकेशन। सर, इस धरती ने भगत सिंह को भी जन्म दिया, चंद्रशेखर आज़ाद को भी। हम लोग उन्हीं के राह पे चले सर। कल क्रांति होगी सर, कल थाली बेलन की क्रांति होगी और हम लोग अपनी महिला साथी का पूरा साथ देंगे। और सर नोटिफिकेशन चाहिए। सबसे दुर्भाग्य की बात सर क्या है कि बीपीएससी के कंट्रोलर ने बोला कि 3 दिन में नोटिफिकेशन आएगा और आज 1 महीना हो जा रहा सर। जब कंट्रोलर का खुद बात का वैल्यू नहीं है तो फिर मंत्री का क्या वैल्यू रहेगा? जल्द 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 कब सर? 2 साल इंतजार करें जल्द का मतलब ये होता है। जल्द से अभी नोटिफिकेशन दीजिए, अभी वचन देते, अभी हम पीछे हट जाएंगे। पीछे हट जाएंगे, अपने तैयारी में फिर से लग जाएंगे। लेकिन खुशबू जी, जानकारी ये मिल रही है, अंदर खाने चर्चा है कि ये डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्मेट चेंज होने पर विचार किया जा रहा है। तो अगर नोटिफिकेशन भी आ जाए एग्ज़ाम फॉर्मेट चेंज करके तो क्या उससे सहमत हो पाएंगे? अभ्यर्थी नहीं चाहते हैं, बस इतना ही चाहते हैं कि वो एकल एग्ज़ाम इस बार पहले टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जो होते आया वही टीआरई 4 में आया, वही टीआरई 4 में वो चाहते हैं। तो अभी वो नवाचार नहीं चाहते हैं। शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं कि नवाचार होगा, तो अभी अभ्यर्थी नवाचार नहीं चाहते। आप पहले से इस बात को सूचित कर देते 2 साल पहले कि हाँ एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होने वाला, तो वो बात अलग है। लेकिन जब आप वैकेंसी देने की बातें कर रहे हैं, अभ्यर्थी पहले से उसी पैटर्न पर तैयारी करते आए हैं और आप एक पे एक सिलेबस चेंज कर दीजिएगा तो ये सही नहीं है ना। आप पहले से सूचित करिए अभ्यर्थियों को कि हाँ पैटर्न चेंज होने वाला है। मतलब वो आप इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि आपको समय नहीं मिल पा रहा है? जी बिल्कुल नहीं, समय का बात नहीं है। अभ्यर्थी पहले से पैटर्न जो देखिए, जो लोग पढ़ते हैं तो उनका माइंड सेट होता है कि यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये सिलेबस मुझे कवर करना। अब एक पैक पहले वो बीएड करते हैं, स्टेट देते हैं, सीटेट देते हैं, उसके बाद वो बीपीएससी के तहत एग्जाम देते हैं। आप प्री और मेंस की बातें जो करी, क्या उन सब चीज़ों का व्यवस्था मिलेगा? जो अधिकारी वाली बीपीएससी में प्री और मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, तो वो व्यवस्थाएँ मिलती है, क्या इन अभ्यर्थियों को, टीचर अभ्यर्थियों को मिलेगा? उस चीज़ का वादा करें शिक्षा मंत्री चाहिए ना सर। बिल्कुल, जानकारी ये मिल रही है ना कि शिक्षा में गुणवत्ता लाने की सरकार की कोशिश है और उस गुणवत्ता के तहत वो चाहते हैं कि परीक्षा और कड़ी ली जाए। सर गारंटी क्या है? बीपीएससी में प्री मेंस इंटरव्यू होता है, फिर भी पेपर लीक होता है, तो इसकी क्या लीक अपनी जगह है। टफ क्वेश्चन दिया जाए ताकि क्वालिटी निकल कर आए। ये प्री मेंस के माध्यम से ही हो सकता है। इसका मतलब गुणवत्ता नहीं था। कहने का मतलब टीआरई 1, 2, 3 में एक ही एग्जाम हुआ। मतलब मंत्री जी यही कर रहे हैं कि उसमें फर्जी स्टूडेंट भर्ती हुए हैं, तभी तो टायर 4 में उनको भूत चाह रहा है कि गुणवत्ता वाले टीचर लाए। यानी वो अपने ही बात को, ये तो सर चैलेंज हो जाएगा कोर्ट में सर अगर पीटी में। सर अगर आप कह रहे हैं गुणवत्ता की, अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अब हम बिहारी हैं, हमने डीएलएड या बीएड किया है, इससे पहले हम एंट्रेंस दिए हैं, उसको क्वालिफाई किए हैं, तभी मेरा एडमिशन बीएड में हुआ। बीएड की एग्ज़ाम हम 4 सेमेस्टर में दिए और उस 4 सेमेस्टर को भी हमने क्वालिफाई किया। सीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई किए, स्टेट पेपर 1, स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई किए। उसके बाद अगर हम बीपीएससी में जा रहे हैं सर, तो इससे बड़ी गुणवत्ता हमारे अंदर क्या हो सकती है कि हम इतने क्वालिफाई करके फिर हम यहाँ आ रहे हैं बीपीएससी देने के लिए। तब बताइए सर, अब ये मेंस कहाँ से? अगर आप मेंस ले रहे हैं तो पहले इन्फॉर्म करना चाहिए ना। तो सर हम 2.5 साल से तो यही तैयारी कर रहे हैं कि नहीं, जो पिछला पैटर्न है उसको हमको फॉलो करना है, क्योंकि ये एग्जाम भी बहुत पहले से नहीं हो रही है। टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 इसी पैटर्न पे हम लोग अभी तक हैं कि नहीं, ये नई पैटर्न है तो नई। मेरा कहना यही है कि शिक्षा मंत्री ने डीएलएड किया, ना बीएड किया, ना स्टेट पास किया। उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी की पढ़ाई की है, उन्होंने तो एजुकेशन की पढ़ाई की नहीं है। तो फिर वो एक बेस्ट शिक्षा मंत्री होने का दावा कर सकते हैं। तो हम लोग डीएलएड, बीएड, सीटेट, स्टेट सब करके क्यों नहीं अच्छा शिक्षक बन सकते? हम लोग तो बीपीएससी से डर कहाँ रहे हैं? हम लोग तो परीक्षा देने के लिए तैयार। नोटिफिकेशन दीजिए, छात्र नोटिफिकेशन के लिए कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन दे दीजिए और फिर टीआरई 5 से लागू कीजिए। जिन छात्रों का नहीं होगा टीआरई 5 देंगे। चलिए, जानकारी मिली है कि एक राउंड बातचीत हो चुकी है शिक्षा मंत्री के साथ। उस बातचीत के बाद किस तरह की संभावना दिख रही है? क्योंकि आपके तरफ से हमें पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रहे हैं कि आप संतुष्ट हुए हों उस बातचीत के दौरान। बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, इसीलिए आंदोलन हो रहा है। अगर मैं फिर से बोल रही हूँ कि आज 19 मई है, आज एक नोटिस जारी कर देते हैं शिक्षा मंत्री जी, तो कहीं ना कहीं हम आंदोलन नहीं करेंगे। हम आंदोलन करने के लिए उतारू नहीं है। अभ्यर्थी बाहर से आ रहे हैं, धूपा में इतनी कड़ी धूप है, तो ये कैसे आंदोलन करेंगे? अभ्यर्थियों का सब्र का बांध टूटा हुआ। और शिक्षा मंत्री जी विनम्र निवेदन है कि आप बातों को सुनिए, आज नोटिफिकेशन दे दीजिए, नहीं तो कल आंदोलन में आप स्वयं शामिल होइए और लिखित तौर पर दीजिए कि हाँ टीआरई 4 का नोटिफिकेशन 30 मई को आना है। तो ये थाली नहीं बजे ताली बजे, इसके लिए बस नोटिफिकेशन। बिल्कुल 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 बिल्कुल।
तो शिक्षा मंत्री जी देखिए, थाली बज रही है और जिन लड़कियों को आप कह रहे थे कि एजिटेशन की क्या ज़रूरत है, एजुकेशन पर फोकस करें, तो ये थाली बजाकर आपको जगाने का प्रयास हो रहा है कि बस एक नोटिफिकेशन की ज़रूरत है। ये थाली की आवाज़ ताली की आवाज़ में बदल जाएगी आपके लिए और बड़ी राहत वाली स्थिति सरकार के लिए होगी, उम्मीदवारों के लिए होगी जो तैयारी में जुटे हुए हैं। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल मौजूदा स्थिति पर आप अपनी राय जरूर हमारे साथ साझा करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने ग्रुप में, ताकि उनकी भी जानकारी हो कि आपके लीडर जो आपके आंदोलन के अगुवा हैं वो किस तरह से आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए कशिश न्यूज़। टीआरई 4 नोटिफिकेशन जारी करो, एकल एग्जाम लागू करो, तानाशाही नहीं सहेंगे, छात्र एकता जिंदाबाद।